हम लोग पुरुषवाचक पढ़ लिए थे और उनका भेद भी पढ़ लिए थे। नेक्स्ट है निश्चयवाचक सर्वनाम। अब जानेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं और इनके बारे में जानेंगे। कहता है निश्चयवाचक सर्वनाम जिससे निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो। निश्चय नाम क्या है? निश्चित, यानी कि इसे कहने का तात्पर्य होता है निश्चित। निश्चयवाचक सर्वनाम मतलब कहने का इसका अर्थ निश्चित हुआ। तो निश्चित व्यक्ति या वस्तु का जो बोध होगा उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि यह लड़का, चाहे वह लड़की, या आप, तुम, ये सब क्या है? निश्चित सर्वनाम का हुआ। अगला है अनिश्चितवाचक सर्वनाम जिससे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होगा उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कि कुछ लोग या कोई व्यक्ति, यानी कि ये निश्चित नहीं है कि किसके बारे में कह रहा है, राम के बारे में, श्याम के बारे में, कि 5 लोग हैं कि 10 लोग हैं। कुछ लोग यानी कि 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, इसलिए ये निश्चित नहीं है, इसलिए ये हो जाएगा अनिश्चितवाचक सर्वनाम। समझ में आ गया? अब जानेंगे संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में। संबंधवाचक जिस सर्वनाम से वाक्य में कही हुई संज्ञा से संबंध स्थापित हो, क्या हो? संबंध स्थापित हो, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जोन, तोन, कि जिन सर्वनाम से वाक्य में कही हुई संज्ञा से संबंध स्थापित हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि जो, है ना, तोन, जो। अगला है प्रश्नवाचक। क्या है? प्रश्नवाचक कि प्रश्न पूछने के लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग होगा, प्रश्न पूछने के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग होगा उसे क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि क्यों, कब, कौन, क्या, कैसे, ये सब क्या है? प्रश्नवाचक है। ये सब प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट निजवाचक। क्या है? निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए करता है, जिन सर्वनाम का प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए करता है उसे कहते हैं निजवाचक। जैसे कि आप, स्वयं, है ना, ये सब क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम। तो आज हम लोग सर्वनाम किसे कहते हैं तथा उनके भेद के बारे में सारी चीज़ जानकारी ले लिए हैं।